नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक। भाभी जी, अब तो बहू आ जाएगी, आराम का जीवन हो जाएगा आपका। आराम से झूले पर बैठे बैठे टीवी देखते रहना। आप दोनों मियाँ बीवी सैर सपाटे पे निकल जाना। वैसे कब की तारीख निकली है शादी की? पड़ोसी सुजाता ने बीना जी से कहा। शरीर चलता रहेगा तो बढ़िया रहता है, बैठ गई ना तो पलंग पर आ जाएगी बीना। वैसे भी हमारी होने वाली बहू सोनी नौकरी पेशा है, बड़ी कंपनी में जॉब करती है। कंपनी की ब्रांच हमारे शहर में ही है, तो वह यहाँ की कंपनी ज्वाइन कर लेगी। बीना की तरह होम मेकर बनकर आराम की ज़िंदगी नहीं जीनी उसे। अरे बीना तो पिछले 30 साल से बस आराम ही तो कर रही है, कौन सा उसे पैसे कमाने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। बीना के पति राजीव ने हंसते हुए कहा। बीना का चेहरा फीका पड़ गया। 30 साल से मकान को घर बनाए रखने के लिए उन्होंने अपना वजूद खो दिया। बेटे को काबिल बनाने के लिए क्या कुछ नहीं किया। पति व्यवस्थित घर में चैन की नींद सोते हुए अपनी सारी थकान मिटा देते हैं। रोज़ उनके हाथ के बने मनपसंद भोजन का आनंद लेते हुए शरीर की तंदुरुस्ती बनाए रखते हैं। इसके लिए एक गृहिणी बीना दिन रात कितनी मेहनत करती है, यह उन्हें दिखाई नहीं देता। यह सुनते सुनते दिन भर घर पर रहती है, कुछ नहीं करती। यहाँ बीना का सारा जीवन बीत गया। अभी हफ्ते भर पहले बीना और राजीव के बेटे शिवम की सगाई हुई थी। पड़ोसी सुजाता अपने पति के साथ पड़ोसी धर्म निभाते हुए रिश्ता पक्का होने की बधाई देने आई थी। बीना कुछ बोली नहीं, मेहमानों के लिए चाय नाश्ते की व्यवस्था किचन में करने चली गई। पिछले 30 सालों से यही तो होता आया। हर बार बीना के पति उसका मजाक बनाया करते। बीना और उनके पति राजीव के रहने वाले थे। सब कुछ देख परख कर ही शादी हुई थी। तब राजीव शहर में सरकारी दफ्तर में क्लर्क थे। समय के साथ उनका प्रमोशन होता रहा और राजीव बड़े अफसर बन गए। बड़े बड़े लोगों में बैठने उठने लगे थे। उसे अपनी सुंदर सीधी सादी पत्नी गांव की गवार लगने लगी, जिसे न फैशन की समझ थी न ही इंग्लिश बोलने का सही ज्ञान। राजीव ने बीना को नई चीज़ें सीखने के लिए कभी प्रोत्साहित भी नहीं किया। बीना को घर गृहस्थी में उलझा कर रख दिया। अब तो बीना का सारा जीवन घर के कामों और बेटे शिवम की परवरिश में बीतने लगा। समय के साथ जब बेटा शिवम की जिम्मेदारी कुछ कम हुई, वह हाई एजुकेशन के लिए बाहर पढ़ने चला गया। तब बीना कुछ नया सीखने की कोशिश करती तो राजीव उन्हें हतोत्साहित करते हुए कहते, तुम रहने दो, तुम नहीं कर पाओगी, तुम्हारे बस की नहीं है। बीना का सारा उत्साह ठंडा पड़ जाता। चाहे बात 2 व्हीलर सीखने की हो या कार सीखने की, हाईटेक माइक्रोवेव लेने की इच्छा हो या जिम जाने की, हमेशा राजीव बीना का मनोबल घटाते रहे। अब तो बीना ने भी कोशिश करना ही छोड़ दिया था। बेटा शिवम भी उनके मन की बात नहीं समझता। बीना का सब्र बांध टूट चुका था। वह शिवम से अपने दिल की बात कहती तो बेटा भी हंसते हुए कहता, पापा को तो आदत है मजाक करने की, दिल पर मत लिया करो। बीना को लगता शायद बेटी होती तो उनके दिल का हाल अच्छे से समझ पाती। अब तो बहू भी नौकरी पेशा आ रही है, उसे कहाँ फुर्सत रहेगी मेरे दिल का हाल समझने की। बीना मन ही मन बुदबुदाती है। अरे बीना, बहू के लिए कपड़े गहने अपनी मनपसंद के मत खरीद लेना, पढ़ी लिखी बहू है, उसे ही बुला लेना, बहू की पसंद की ही साड़ियाँ कपड़े गहने खरीद लेंगे। राजीव जी ने एक बार फिर तंज कसा। होने वाली बहू 2 दिन के लिए अपनी माँ के साथ आ गई। बीना जी ने उसे बेटी सा स्नेह दिया तो सोनी को भी उनमें अपनी माँ की छवि दिखाई दी। सोनी को ससुर राजीव जी का हर बात में बीच में बोलना, छोटी छोटी बात पर बीना जी को टोकना सही नहीं लगता। सगाई और शादी के बीच ज़्यादा वक्त नहीं था। शुभ मुहूर्त तय समय पर सोनी और शिवम की शादी हो गई। बीना जी ने दिल खोल कर बहू का स्वागत किया। ज़्यादातर मेहमान तो चले गए थे, बस राजीव जी की बहनोई, छोटा भाई और उसकी पत्नी रुके थे। अगले दिन बीना जी बहू से कहती हैं, बेटा, मैं जानती हूँ तुम्हें अपनी पढ़ाई और नौकरी के कारण रसोई के काम सीखने के लिए ज़्यादा समय नहीं मिला होगा, इसलिए पहली रसोई में तुम बस थोड़ा सा मीठा बना लो। बताओ क्या बनाना जानती हूँ, मैं तुम्हारी मदद कर देती हूँ। अरे भाभी, नौकरी करती है तो क्या हुआ, घर का काम तो अब करना ही होगा। अकेले भाभी तुम ही पीसते न रहना घर गृहस्थी में, ननंद रोशनी ने कहा।
बीना जी मुस्कुराकर रह गई। वह नई बहू के सामने बात को आगे नहीं बढ़ाना चाहती थी। मैं खीर बनाना जानती हूँ, सोनी ने धीरे से कहा। अरे वाह, बहुत बढ़िया। बीना जी ने परिवार के हिसाब से दूध, शक्कर, चावल, ड्राई फ्रूट्स, इलायची सब निकाल कर दे दिया। बीना जी के निर्देश में सोनी ने बहुत स्वादिष्ट खीर बनाई। राजीव जी और सारे रिश्तेदारों ने सोनी की बहुत तारीफ की और शगुन दिया। बीना जी के हाथ की पनीर की सब्जी खाते ही सोनी बोल पड़ी, मम्मी आपने तो बहुत ही टेस्टी खाना बनाया है। दाल में हींग का छौंक, पनीर की रंगत देखकर ही भूख तेज हो गई। यह सिंपल से आलू जीरा में आपने कसूरी मेथी डालकर सब्जी का स्वाद दोगुना कर दिया। पहली बार परिवार में अपनी तारीफ सुनकर बीना जी का चेहरा खिल गया। तभी रंग में भंग करने राजीव जी बीच में बोल पड़े, अरे रसोई में निकली है सारी जिंदगी, तो इतनी तो आ ही गया है इसको। सोनी को अपनी सास के लिए फिर बुरा लगा। 1-2 दिन में सारे मेहमान भी चले गए और शिवम और सोनी सिंगापुर, मलेशिया की ओर निकल गए। शादी के समय रिश्तेदारों के कारण महीने भर के लिए एक काम वाली राजीव ने रखवाई थी, जो झाड़ू, पोछा, बर्तन, कपड़े कर दिया करती थी। खाने की जिम्मेदारी अभी बीना जी की ही थी। हमेशा से बीना जी ही घर के सारे काम किया करती थी, क्योंकि राजीव जी के अनुसार 3 लोगों का काम ही कितना होता है। सुनो बीना, अब सारे मेहमान चले गए हैं तो कल से काम वाली को आने से मना कर देना। पहले की तरह ही सारे काम करोगी तो शरीर में स्फूर्ति बनी रहेगी। अब तुम इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई हो। राजीव जी ने फरमान सुना दिया। बीना जी ने हाँ में सिर हिला दिया। बेटा बहू घूम फिर कर हफ्ते भर में ही आ गए। मम्मी आज काम वाली नहीं आने वाली है क्या? बीना जी को बर्तन मांजते हुए देख सोनी ने पूछा। अरे बेटा, हमेशा से बीना ही काम करती आई है। 3-4 लोगों के लिए काम वाली की ज़रूरत नहीं है। इसे कहाँ ऑफिस जाना है, दिन भर में आराम के सारे काम कर लेगी। तुम तैयार होकर फटाफट ऑफिस जाने की तैयारी करो। राजीव जी बोल पड़े। राजीव जी नहीं जानते थे कि ऐसी बातें सास बहू के रिश्ते में दरार भी डाल सकती हैं। लाइए मम्मी, मैं बर्तन झाड़ू पोछा कर देती हूँ, आप रसोई संभाल लीजिए, सोनी ने कहा। बीना जी सोनी को प्यार से निहारने लगी। ऐसी प्यारी और समझदार बहू पाकर वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद करने लगी। दोनों सास बहू घर में शांति बनाए रखने मिलजुल कर समय से सारे काम करने लगे। बीना जी काफ़ी समय से मायके नहीं गई थी, क्योंकि उनके जाने से राजीव जी की व्यवस्थित दिनचर्या अव्यवस्थित हो जाती थी। खाना तो बाहर खा लेते, पर समय से भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, हल्दी वाला दूध जो नहीं मिल पाता था। एक बार बीना जी राजीव से कहती हैं, सुनिए, मेरी भाभी के पैरों में प्लास्टर चढ़ गया, मैं उन्हें देखने जाना चाहती हूँ। यहाँ बहू तो है, सब संभाल लेगी। भीगे बादाम, अंकुरित सलाद, रायता, मीठा तो उन्हें मिला ही नहीं। मुश्किल से सुबह की चाय और सादी दाल, एक सब्जी, वह भी कच्ची पक्की, टेढ़ी मेढ़ी रोटी के साथ मिलती है। पापा जी, मम्मी कितने अच्छे से सब संभाल लेती है ना। एक से बढ़कर एक वैरायटी के आइटम बनाती है, खाने में बहुत स्वादिष्ट बनाती है। मैं तो इस जन्म में सीख पाऊँ भी या नहीं, पता नहीं, सोनी ने अपनी सास की तारीफ करते हुए कहा। फिर भी राजीव जी को अपनी पत्नी पर गर्व नहीं होता। ले मेरी प्यारी गुड़िया, तू चक्कर बता कैसी बनी है। आटे, मेवा, देसी घी, गोंद, सूखे नारियल से बने लड्डू एक प्लेट में 2 पीस बहू को देते हुए बीना जी ने कहा। इसके साथ चाय की जगह 1 गिलास दूध पी लेना, बहुत सेहतमंद रहते हैं। अरे मम्मी, यह तो गजब है, सुपर टेस्टी, स्वाद से भरपूर और हेल्थ के लिए भी लाभदायक। मम्मी, आप मुझे इसकी रेसिपी सिखाइएगा, सोनी ने लड्डू मुंह में डालते हुए कहा। तुम्हें पसंद आया बेटा? तुम्हारे पापा जी को भी बहुत पसंद है। और मम्मी, अच्छी बात यह है कि आपको 5 किलो ड्राई फ्रूट लड्डू बनाने का ऑर्डर भी मिल गया है। क्या आप मेरे दोस्तों के लिए बना देंगी? मैं आपको ज़रूरत का सारा सामान ला दूँगी और आपकी मदद भी करूँगी, सोनी ने कहा। बीना जी ने हामी भर दी। और आमदनी भी हो जाएगी, क्या कहती हैं? सोनी ने उत्साहित होते हुए कहा। अरे नहीं नहीं, यह बिजनेस मेरे बस की बात नहीं। तुम्हारे पापा जी को पता चला तो? बीना जी ने डरते हुए कहा।
आप अपने आप पर भरोसा तो रखें, आगे का आगे देख लेंगे। मुझे तो आपकी काबिलियत और आपके हुनर का पक्का भरोसा है। सोनी ने बीना जी को मोटिवेट किया। सोनी ने बीना जी की मदद के लिए एक सहायिका रख दी जो उनके निर्देश पर उनकी हर संभव मदद करती। सोनी ने एक व्हाट्सएप पर ग्रुप भी बना लिया। बीना जी के द्वारा बनाए गए व्यंजनों की फ़ोटो खींचकर भेजती, साथ साथ उनके दाम भी बता देती। सास बहू की मेहनत रंग लाई, हाथों हाथ सामान बिकने लगा, ऑर्डर पर ऑर्डर आने लगे। राजीव जी को जब अपनी पत्नी के बिजनेस के बारे में पता चला तो उन्होंने बहुत हंगामा मचाया। यह औरत कोई भी कसर नहीं रखती मेरी बदनामी करने में, खानदान की थू थू कराने पर तुली हुई है। घर के लोगों को तो ठीक से खिला नहीं सकती, अब बाहर वालों के लिए खाना बनाएगी। राजीव जी ने गुस्से में आंखें लाल पीली करते हुए कहा। इतना सुनने पर भी बीना जी खुद की आत्मा की आवाज़ को दबाकर मौन रह गई। लेकिन इस बार उनकी ढाल बहुत थी। माफ़ कीजिएगा पापा जी, मैं कुछ बोलना चाहूँगी। मैं ऑफिस में नौकरी करती हूँ, शिवम जी कंपनी में नौकरी करते हैं, आप भी सरकारी दफ्तर में नौकरी करते हैं। हम सब देखा जाए तो गुलाम ही है ना। ठीक समय पर जाना, ठीक समय पर आना, बॉस की हर बात पर हाँ